नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़किया लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्तें होती हैं, महीने का आगाज़ है, जिनके वादे हैं वो अपने वादे पूरा करें, इदारे को मजबूत करें, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हमास के सिलसिले में बात कर लेते हैं। हमास के ज़ेर कंट्रोल गज़ा के इलाक़ों में गज़ा की फ़िलिस्तीनी पुलिस की तैनाती असर नौ शुरू हो चुकी है। हमास की वफ़ादार पुलिस की तैनाती इब्तिदाई तौर पर पिछले चंद दिनों से इन इलाक़ों में देखने आई है, जिन इलाक़ों को इस्राएली फ़ौज ने पिछले माह खाली कर दिया था। एक और पेशरफ़्त जो पिछले चंद दिनों में गज़ा में सामने आई वो हमास हुकूमत के मुख्तलिफ़ महकमों के कारकुनों को फिर से तनख्वाहों की अदायगी का शुरू होना भी है। इन तनख्वाहों की अदायगी की तस्दीक हमास के एक सीनियर रहनुमा के अलावा गज़ा के कई आम शहरियों ने भी की है। पेशरफ़्त इसके बावजूद सामने आई कि इसराइल ने जारी जंग के दौरान हमेशा अज़्म ज़ाहिर किया कि हमास को कुचल दिया जाएगा ताकि दोबारा से गज़ा में उसकी 2007 से मुंतखब हुकूमत के असरात बहाल ना हो सके। ताहम इस सिलसिले में इसराइली खुफिया इदारे शेन बेत के साबिक़ सरबराह का बयान आना भी अहम है कि गज़ा में जंग ख़त्म हो चुकी है। वाज़ेह है कि पिछले साल 7 अक्टूबर से जारी जंग न सिर्फ एक इसराइल की अब तक की तवील तरीन जंग है, बल्कि गज़ा की फ़िलिस्तीनियों की शहादतों बशमूल औरतों बच्चों की सबसे ज़्यादा जानी नुकसान वाली भी जंग है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ गज़ा में हमास के हवाले से ये ख़बर हैं तो वहीं पर यरूशलेम में फ़ौज और यहूदी आबादकारों ज़ालिम दहशतगर्दों की जानिब से 1032 खिलाफ वर्जियाँ दर्ज की गई हैं। यूरोपियन फॉर यरूशलेम फाउंडेशन ने मकबूजा यरूशलेम में इसराइली जबर और यहूदी आबादकारों के फ़िलिस्तीनियों पर हमलों, फ़िलिस्तीनियों की हलाकतों, उनके घरों और जायदादों की मिसमारियों के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट शाये की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले माह 1032 ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्हें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से ताबीर किया जाता है, जबकि इसराइली फ़ौज उसके ज़ेर सरपरस्ती ज़ालिम दहशतगर्द यहूदी आबादकारों ने पूरी दीदा दिलेरी और बेरहमी के साथ फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। जैसे उस रिपोर्ट के मुताबिक 460 छापे यरूशलेम में मारे गए और 141 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया गया। इनमें 13 फ़िलिस्तीनी बच्चे और 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। अलावा अज़ी 11 फ़िलिस्तीनी शहरियों को घरों में नज़रबंद किया गया और 15 फ़िलिस्तीनी शहरियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने तफ्तीश के नाम पर डराने धमकाने के लिए तलब किया। फ़िलिस्तीनियों के घरों को मिस्मार और तबाह करना मगरिबी किनारे में इसराइल की देरीनी हिकमत अमली रही है। माह जनवरी के दौरान इस सिलसिले में 20 कार्रवाइयाँ की गईं, 14 घर बुलडोज़रों से मिस्मार कर दिए गए, 6 फ़िलिस्तीनी ख़ानदानों को इस एक माह के दौरान मजबूर और महसूर किया गया कि वो अपने घर अपने हाथों से गिराएं, वगरना उन्हें मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अलावा अज़ी मज़ीद 210 घरों को मिसमार करने के लिए फ़िलिस्तीनियों को नोटिस दिए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, ये जो रिपोर्ट आपके सामने ये गज़ा पट्टी से हट कर के दूसरे इलाक़ों में इनकी जुल्म ज़्यादती की है। ये गज़ा पट्टी की नहीं है। गज़ा पट्टी में तो क़यामत बरपा है, आप जानते हैं। उसके साथ साथ फ़िलिस्तीन के दीगर इलाक़ों में, यरूशलेम में, फ़िलिस्तीन में हर दिन जो इनकी दादागिरी गुंडागर्दी चलती है फ़िलिस्तीनियों पर, उसकी ये तफसीलात हैं। तो सब किस तरह से इस वक्त अलग अलग इलाक़ों में ज़ालिम दहशतगर्द इसराइलियों की
क्या कुछ हो रहा है वो तफसीलात आपके सामने आई है। जबकि जंगज़दा इलाके की और गज़ा पट्टी की ताज़ा ख़बर मैं आपके सामने रखूं तो आपको बता दूं कि 1,10,000 लोग तकरीबन इस वक्त मिन जुमला तौर पर मुतासिर हैं। ये इंसानी हुकूक की तंजीम यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट सामने आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि जालिम दहशतगर्द सहयूनी कुत्ते और इन खिंजीरी फ़ौजों की जानिब से की जाने वाली नस्ल कुशी के 4 माह बाद शहीद, लापता और ज़ख्मी होने वालों की जुमला तादाद का अगर अंदाज़ा लगाते हैं तो उनकी तादाद 1,10,000 को पहुँच जाती है। यूरो मेडिटेरेनियन ऑब्जर्वेटरी ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा कि इससे इब्तिदाई आदाद शुमार बताते हैं कि आज शाम तक 35,096 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए और शहीद करने का सिलसिला लगातार गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक जारी है। गज़ा की पट्टी पर इसराइली फ़िज़ाई और तोपखाने के हमलों से 32,220 मुतासिरीन आम शहरी थे, जिनमें 13,642 बच्चे, 7,656 ख़वातीन के अलावा 309 हेल्थ वर्कर्स, 41 शहरी दिफा के अरकान और 121 सहाफ़ी शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 67,240 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें सैकड़ों की हालत संगीन और सैकड़ों मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। उन्होंने निशानदेही की कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की जारी होने के बाद से एक हफ्ते के अंदर कब्ज़े ने 1,048 से ज़ायद फ़िलिस्तीनियों को शहीद किया, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की थी, और 1,800 से ज़ायद ज़ख्मी हुए और 108 कत्ल आम किए गए हैं। इसी यूरो मेडिटेरेनियन ऑब्जर्वेटरी ने इस बात की इत्तला भी दी है कि गज़ा पट्टी में तकरीबन 20 लाख फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों और रिहायशी इलाकों से ज़बरदस्ती बेघर कर दिया गया। इसराइली बमबारी से तकरीबन 79,200 हाउसिंग यूनिट्स और 2,07,000 हाउसिंग यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तबाह किए जा चुके हैं। इसके अलावा बहुत लंबी रिपोर्ट है नाज़रीन गिरामी, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त गज़ा की पट्टी में जालिम दहशतगर्द सहयूनी फ़ौजी कुत्तों ने, हुकूमत ने जो तबाही मचा रखी है वो नाकाबिले बयां है। इधर नाज़रीन गिरामी यमन में भी इस कदर बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर के हमले किए हैं कि एक बार फिर यमन लरज़ उठा इन हमलों से। जी हाँ, अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हूसी मलेशिया के 36 अहदाफ पर हमले किए। शनिचर को दूसरे रोज़ भी यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हूसियों के फौजी अहदाफ को अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों ने निशाना बनाया। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में उर्दू में अमरीकी फ़ौजियों पर होने वाले मुहलिक ड्रोन हमले में 3 एहलकारों की हलाकत और मुताद्दिद के ज़ख्मी होने के बाद ईरान से मुंसलिक अस्करी ग्रुपों के ख़िलाफ़ अमरीका ने इराक़ में भी कार्रवाई की थी और कल यमन में भी इसका आगाज़ किया था, जिसमें लगभग जो है कई ठिकानों को, बल्कि 36 ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया। और जिन तंसीबात को हमला किया गया है, निशाना बनाया गया है, उनमें मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स और दीगर अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया। हूसियों ने बहर अहमर की जहाज़ों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए थे। पेंटागन ने मजीद कहा कि उसने यमन भर में 13 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया है। तो नाज़रीन गिरामी, और बाकायदा अमेरिका ने ऐलान किया कि इस हमले में ये कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड भी अमेरिका और बरतानिया को मदद हासिल थी। उन तमामों ने मिलकर के इस वक्त ये निशाना बनाया है हूसी मलेशिया को। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन ममालिक किस तरह पूरी ताकत जमा करके इस वक्त जो है छोटी छोटी मुसलमानों की ताकतों को निशाना बनाने का इन कुफ़ार और दुश्मनान इस्लाम की जानिब से लगातार जारी है। और पूरी दुनिया, बल्कि मुस्लिम ममालिक और जो अपने आप को जो है दिफाई सिस्टम में मजबूत मानते हैं,
वो सब के सब इस वक्त ये सारा तमाशा देख रहे हैं और अपने भाइयों को मरते हुए देख रहे हैं और उनके मुल्क तबाह होते हुए देख रहे हैं, उनकी दिफाई सिस्टम को तबाह होते हुए देख रहे हैं। ये इस वक्त की यमन लबनान के बॉर्डर में तो घमासान जारी है, आप जानते हैं, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं और उसकी एक ताज़ा वीडियो भी इस वक्त इसराइल ने शेयर कर दिया है कि लबनान की तरफ किस तरह उसकी फौज बढ़ रही है। अब आइए बात करते हैं भारत की। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि गुजरात में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिए जाने की एक वीडियो सामने आई है। कल ही इस बात की खबर आ रही थी कि गुजरात में जूनागढ़ पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हर्षद मेहता ने बताया कि पुलिस मुंबई की रिहायशी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है और बिलाखिर आज जो है उनको गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं गुजरात ATS की जानिब से और मुंबई ATS की जानिब से। आपको मालूम होना चाहिए कि जूनागढ़ में एक जलसा मुनाकिद था और मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उसमें बयान देते हुए जो है इस बात को उसमें कुछ ख़ास अल्फाज का इस्तेमाल किया था जिसको हिंदुत्व तंजीमों ने अपने ख़िलाफ़ लेते हुए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और जो वहाँ के मकामी मुंतज़मीन थे मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडेदरा, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की कोशिशें हुई और फिर ये बावर कराने की कोशिश हुई कि मौलाना मुफ्ती साहब ने जो बयान दिया है वो हिंदू के ख़िलाफ़ है और यहाँ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ है और फिर लगातार उनके ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश हुई। उनके एक वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए उसके बाद पुलिस और ATS हरकत में आई और मौलाना की तलाश शुरू हुई और आज उनको गिरफ़्तार कर लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से राजा सिंह और भी हिंदुत्व के मुख्तलिफ लीडरान खुलेआम अपने अपने जलसों में हिंदुत्व के नाम पर जो जलसा व जुलूस मुनाकिद होती हैं उसमें मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हैं, उसमें मुसलमानों के धर्म को जो है नीचा दिखाने की कोशिशें होती हैं, खुल्लम खुल्ला हथियार लेकर के धमकियाँ दी जाती हैं, लेकिन ये पुलिस ना ATS उस वक्त मुतहर्रिक होती है और ना ही उनको गिरफ़्तार करते हैं। यहाँ तक कि नफ़रत अंगेज़ बयान और मुनाफरत वाले बयानों को लेकर के यहाँ के कोर्ट ने भी तशवीश का इजहार किया था। मीडिया वाले भी किस तरह से नफ़रत का माहौल बनाते हैं सारा कुछ सामने है, लेकिन पुलिस और ATS के नुमाइंदे इन लोगों को गिरफ़्तार करने की हिम्मत नहीं दिखाते। हाँ, अलबत्ता जिसकी तरफ कोई इशारा भी नहीं किया गया, इसमें हिंदू का ना नाम लिया गया है ना कुछ, लेकिन कुछ हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से इस सिलसिले में सिर्फ ट्रेंड चलाने की वजह से मौलाना को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये यहाँ के ATS के नुमाइंदों के, उनके अफसरान के, पुलिस के इंतज़ामिया की दुगली पॉलिसी है कहते हुए इस वक्त सोशल मीडिया में मौलाना की गिरफ्तारी के बाद अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं और सोशल मीडिया में इस वक्त जो है तबसरों की और तनकीदों की घमासान है। देखना यह है कि मौलाना की गिरफ्तारी के बाद, हिरासत के बाद उनके चाहने वालों में किस तरह का इश्तियाल पैदा होता है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि खबर जब जासूसी के इल्ज़ाम में कोई मुसलमान गिरफ़्तार होता है तो दसियों घंटे मीडिया चीखने चिल्लाने लग जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने के लिए उसको मौजू मिल जाता है। लेकिन जब सत्येंद्र सेवाल नामी शख्स इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार होता है तो मीडिया को सांप सूंघ जाता है। UP ATS ने वज़ारत ख़ारिजा में तैनात एक मुलाजिम को गिरफ़्तार किया और उसका नाम सत्येंद्र सेवाल है। इस एहलकार पर ISI के लिए काम करने का इल्ज़ाम है। सत्येंद्र मॉस्को में हिंदुस्तानी सिफारतखाने में तैनात है। वह असल में हापुड़ का रहने वाला है। सत्येंद्र 2021 से हिंदुस्तान के बेहतरीन सिक्योरिटी असिस्टेंट IBSA के तौर पर तैनात है। तो नाज़रीन गिरामी, ISI की इस हैंडल पर हिंदुस्तानी सिफारतखाने
वजारत दिफा, वजारत खारिजा और हिंदुस्तानी मिलिट्री इंस्टीट्यूट के अहम खुफिया मालूमात ISI को भेजने का इल्ज़ाम है। ATS मीरठ यूनिट की पूछगछ के दौरान सत्येंद्र ने जासूसी का एतराफ़ किया और शाये खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया कि यूपी ATS ने मीरठ से इसकी गिरफ्तारी जाहिर की। हापुड़ के रहने वाले इस सत्येंद्र सेवाल से ATS ने उसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ दीगर अशिया बरामद की। अब आप बताइए, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर वजारत खारिजा में तैनात कुछ मुलाजिमीन को वरगला कर रकम का लालच देकर उनसे जो है यहाँ की सारी तफसीलात हासिल कर रही है और इनको ना गद्दार कहा जा रहा है, ना इनको दहशतगर्द कहा जा रहा है और ना मीडिया इस मौजू को लेकर की चीखने चिल्लाने की कोशिश करते हुए एक मखसूस मजहब को निशाना बनाने की कोशिश भी नहीं कर रही। अगर यही दूसरा मामला होता तो क्या हंगामा होता, आप अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूं और वो ये है कि कोस्टल रोड का इफ्तिताह मुंबई में बीजेपी किस तरह से उतावली होती जा रही है। राम मंदिर मुकम्मल तौर पर होने से पहले 2024 में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसका इफ्तिताह कर दिया। अब कोस्टल रोड मुंबई में नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही उसका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ इस वक्त जो शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की नहीं बल्कि शिंदे ग्रुप की और जो बीजेपी है, उन्होंने उससे पहले ही उसका इफ्तिताह कर दिया है। आमदोरफ्त के लिहाज से मुंबई के मशहूर प्रोजेक्ट मुंबई कोस्टल रोड के 10 किलोमीटर के हिस्से का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म मोदी करने जा रहे हैं। शिवसेना के लीडर साबिक़ रियासती वज़ीर आदित्य ठाकरे ने इसको इंतखाबात के पेश नज़र फ़ायदा उठाने की कोशिश और क्रेडिट लेने का मामला करार दिया। नीज़ उन्होंने मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर पर भी तनकीद कर दी। उन्होंने कहा, यह प्रोजेक्ट हमने BMC के तहत शुरू किया था और ये मुकम्मल तौर पर हमारा तस्वुर था। अभी इस कोस्टल रोड का काम मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। इफ्तिताह दरअसल इंतखाबात के पेश नज़र किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने कहा, मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को CS बनना है या फिर वो दिल्ली जाना चाहते हैं, यही वजह है कि वो गलत मालूमात दे रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, दूसरों के बने बनाए मेहनत पर अपना पत्ता किस तरह साफ कर लिया जाता है, वो बीजेपी से सीखना चाहिए। बहरकैफ इधर बिहार बोर्ड का 4 दीवारी फांदने वाले तलबा पर सख्त एक्शन लेने का फैसला लिया गया है। इससे पहले हमने कई बिहार के वो वीडियोस देखे थे जिसमें एग्ज़ाम के दौरान, इम्तिहान के दौरान चीटिंग करना, खिड़की से फांदना और न जाने क्या क्या। अब इस सिलसिले में बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड ने सख्त फैसला लेने की बात कही है। जी हाँ, जिसके तहत ऐसे तलबा आइंदा 2 साल तक बोर्ड के इम्तिहानात नहीं दे पाएंगे। ख्याल रहे कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 12वीं जमात के इम्तिहान 1 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। इम्तिहानात 2 शिफ्टों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक जारी रहेंगे। इस दरमियान में अगर कोई चीटिंग करते हुए कहीं फांदने और किसी को कुछ भी सहूलत फराहम करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ जो है हुकूमत यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सख्त होगी और 2 साल तक उसको दोबारा एग्ज़ाम देने का अहल नहीं ठहराएगी। ये कहते हुए जो है इस वक्त एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बाकी नाज़रीन गिरामी, ये कुछ ज़रूरी ख़बरें थीं जो आपके सामने रखी गई। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,